हेलो फ्रेंड्स, मिशन जॉब में आपका स्वागत है। आज हम लोग मार्क्समैन पब्लिकेशन का 9वां नंबर सेट देखेंगे, प्रैक्टिस सेट नंबर 9। और आज से आप सभी दोस्तों के आग्रह पर आज से 100 प्रश्नों का एमसीक्यू दिया जाएगा और सभी मैथ और रीजनिंग के आंसर भी दिए जाएंगे। आप लोग ज़रूर टिक करें, वीडियो को पॉज कर करके देखें और अपने आप को आंकें कि आप कितना ला सकते हैं, कितने बेहतर स्थिति में आप हैं। और दोस्तों, एक और बात, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि और भी तरह तरह के जितने भी पब्लिकेशंस प्रकाशन निकालेंगे मेंस के प्रैक्टिस सेट, उतने इसमें डाले जाएंगे। आप अभी मार्क्समैन पब्लिकेशन देख रहे हैं, कुछ दिनों में प्लेटफॉर्म शुरू किया जाएगा। उसके बाद और भी है, यूनिक है, स्पार्क है, तो ये सारा भी इसमें शामिल किया जाएगा। तो आज का पहला प्रश्न देखें। आज का पहला प्रश्न कहता है, पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो पाल वंश का संस्थापक धर्मपाल था। ध्यान देते जाना है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, धर्मपाल आप जानते होंगे, यह नालंदा का एक विहार का निर्माण भी करवाया था। और पाल वंश लगभग कहाँ था आप जानते होंगे, यह मुंगेर और भागलपुर का क्षेत्र इसका था। उसके बाद दूसरा नंबर देखेंगे, 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? बेगम ऑफ अवध। इसे लखनऊ में बेगम ऑफ अवध, जिसे हम लोग जानते हैं बेगम हजरत महल के नाम से, 1857 ईस्वी का जो विद्रोह हुआ था लखनऊ में, इसी का नेतृत्व था बेगम हजरत महल का। उसके बाद आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा कहता है, अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेनाध्यक्षों में कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? प्रथम सुल्तान मतलब तुगलक वंश का संस्थापक। तो तुगलक वंश का संस्थापक आप जानते होंगे गयासुद्दीन तुगलक था, जो कि पहले गाजी मलिक के नाम से जाना जाता था, गाजी मलिक के नाम से जाना जाता था, और इसी ने तुगलक वंश की स्थापना किया था। उसके बाद चौथा नंबर हम लोग देखेंगे, महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है। तो आप जानते होंगे महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था, तो बुध का कुशीनगर में हुआ था। और 1876 ईस्वी का जो उत्खनन हुआ था, तो उसमें यहाँ पे मंदिर में स्थापित भगवान बुद्ध की मूर्ति प्राप्त हुई थी, और यह उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में स्थित है महापरिनिर्वाण मंदिर। पांचवा देखेंगे, संस्कारों की कुल संख्या। देखिए, संस्कारों की संख्या जो है, मनु ने 13 संस्कार का उल्लेख किया था, लेकिन बाद की स्मृति में इसे 16 स्वीकार किया गया है। तो इसका सही जवाब आप 16 लगा सकते हैं। छठा नंबर सवाल देखेंगे, भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? देखिए, वॉरेन हेस्टिंग्स 1773 एक्ट के बाद यह कह सकते हैं बंगाल का गवर्नर जनरल बना था। लॉर्ड एम्सहर्ट तो नहीं होगा, लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव होगा इसका सही जवाब, रॉबर्ट क्लाइव, क्योंकि प्लासी का जो युद्ध हुआ था 1757 में, और बंगाल का जो नवाब सिराजुद्दौला था उसी को हरा कर रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ही हराया गया था। और एक तरह से कहते हैं ब्रिटिश प्रभुत्व की यहीं से स्थापना की गई। सातवां नंबर सवाल अगर आप देखें, निम्नलिखित में से कौन अपने पिता के अभियानों के क्रम में सैनिक छावनी में पैदा हुआ था? तो यह अमोघ वर्ष राष्ट्रकूट था, जो कि 800 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था, नर्मदा नदी के किनारे। ध्यान देना है। आठवां नंबर सवाल यहाँ पे देख लें। आठवां नंबर कहता है, पृथ्वीराज रासो के लेखक हैं। तो चंद्रवरदायी पृथ्वीराज रासो के लेखक हैं पृथ्वीराज। इसमें जो वर्णन किया गया है, पृथ्वीराज तृतीय का वर्णन किया गया है, चौहान वंशी था, और उसका दरबारी कवि चंद्रवरदायी था, जो कि पृथ्वीराज रासो का वर्णन किया है। नौवां कहता है, सबसे पुराना वेदन कौन सा है? वेदन मतलब वेद, यानी कि ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। आप जानते होंगे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सबसे प्राचीन ऋग्वेद है। कहता है, आर्य शब्द इंगित करता है। तो आर्य शब्द जो इंगित करता है, यह शब्द श्रेष्ठ वंश को इंगित करता है। उसके बाद अगला देखेंगे 11 नंबर। 11 कहता है, वह कौन था जिसने गदर पार्टी को स्थापित किया था? तो गदर पार्टी को स्थापित करने वाला लाला हरदयाल था, जो कि 1913 ईस्वी में कह सकते हैं सोहन सिंह भाकना हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट नामक संस्था की स्थापना किया था। और इस संस्था एक गदर नामक अखबार निकाला। बाद में इस संस्था का नाम भी गदर पार्टी पड़ गया। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये जानें
कि गदर पार्टी से पहले इसका नाम हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट था और यह एक गदर नाम की पत्रिका निकालता था, जिसके कारण इसका नाम गदर पार्टी रखा गया। ठीक है, इसमें सही जवाब लाला हरदयाल होगा। हालांकि मोहन सिंह भाकना ही इसका मेन पथ प्रदर्शक था, कह सकते हैं संस्थापक था। 12 नंबर सवाल कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। बहुत आसान है, ए.ओ. ह्यूम के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी 1885 ईस्वी में। ठीक है, पहले इसका नाम आप जानते होंगे भारतीय राष्ट्रीय संघ कहा जाता है, लेकिन दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया था। 13 नंबर देखें, 13 कहता है भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सबसे पहले सत्याग्रह किसने किया था? तो सबसे पहला सत्याग्रह जो किया था महात्मा गांधी ने किया था 1917 में चंपारण में। आप जानते होंगे 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था और सबसे पहले महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। उसके बाद आगे देखें 14 नंबर, 14 कहता है ब्रह्म समाज की स्थापना। तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया है? तो राजा राम मोहन राय ने 1828 ईस्वी में, याद रखना है। 15 कहता है लाहौर षड्यंत्र कांड में निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी नहीं हुई थी? तो 15 का सही जवाब हो जाएगा बटुकेश्वर दत्त। सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह, इन तीनों को 23 मार्च 1931 को फांसी दिया गया था, लेकिन बटुकेश्वर दत्त को आजीवन कारावास कह सकते हैं, काला पानी की सजा दिया गया था, सेलुलर जेल यानी कि अंडमान में, ये याद रखना है। 16 क्वेश्चन देखें, 16 नंबर क्वेश्चन कहता है आज़ाद हिंद फौज दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 12 नवंबर 1945 ईस्वी को, 12 नवंबर 1945 ईस्वी को। 17 नंबर देखेंगे, कौन सी महत्वपूर्ण घटना जालियांवाला बाग नरसंहार के तुरंत पूर्व घटी थी? तो पूर्व यानी कि जालियांवाला बाग 1919 में हुआ था, पूर्व कह रहा है, तो असहयोग आंदोलन तो होगा ही नहीं। रॉलेट एक्ट का बनना, यही आपका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि सांप्रदायिक अवार्ड भी नहीं होगा, सैमन कमीशन का अपना ये भी नहीं होगा। 18 कहता है 1921 का मोपला आंदोलन शाखा थी, किसका शाखा थी ये बताना? तो यह खिलाफत आंदोलन की शाखा थी। मोपला आंदोलन जो कि केरला में मालाबार जिले के मोपला में हुआ था, ध्यान से देखना है। 19 कहता है महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपति नहीं राष्ट्रपिता किसने कहा था? ये कहना है, तो यह सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कहा गया था। 20वां नंबर सवाल आप यहाँ देखें, निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक मानी जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नमक सत्याग्रह, जो कि 12 मार्च 1930 ईस्वी को शुरुआत हुआ था और इसमें महिलाओं की संख्या, भागीदारी कह सकते हैं, बहुत अधिक थी। 21 नंबर सवाल कहता है निम्नलिखित देशों में से किस देश में सर्दियों के मौसम में वर्षा होती है? तो 21 का सही जवाब हो जाएगा नार्वे। नार्वे पश्चिम यूरोपीय तुल्य जलवायु के अंतर्गत आता है और इसमें मौसम जो होता है वो पर्याप्त समान रूप से होता है। ठीक है, वर्षा वर्ष के। आगे देखें 22 नंबर, 22 कहता है संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल, तो यह थार है। 23 नंबर देख लें, भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती है? तो यह सतलज नदी है जो कि सभी श्रेणियों को काटती है और आगे चल के यह ब्यास नदी में सतलज मिल जाती है। 24 नंबर देख लें, ईटानगर किस राज्य की राजधानी है? बहुत आसान है, मिजोरम का आइजोल हो जाएगा, पुदुचेरी का तो पुदुचेरी ही होगा, त्रिपुरा का अगरतला होगा, जबकि अरुणाचल प्रदेश का ईटानगर होगा। 25 कहता है भारत में जनसंख्या घनत्व अब बढ़ रहा है, स्थिर है, कम हुआ है, पहले बढ़ा, फिर 1991 के पश्चात घटा, तो ये आप बताना है। तो यह लगातार निरंतर बढ़ रहा है जनसंख्या घनत्व। अगर आप बात करें भारत का जनसंख्या घनत्व 1901 ईस्वी में 77 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था, जो कि 2011 में 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो गया। 26 कहता है क्वेश्चन, भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान, एकदम आंख बंद करके लेह को मारना है। लेह नंबर 27 को देखें, क्वेश्चन कहता है भारत के कौन से दो राज्य सबसे बड़े पैमाने पर लौह अयस्क से संपन्न है? तो लौह अयस्क की अगर बात करें तो कर्नाटक पहले स्थान पे आता है, कर्नाटक के बाद ही उड़ीसा का नंबर आता है, तो यह याद रखें आप लौह अयस्क में। 28 कहता है सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां गंगा और ब्रह्मपुत्र, एकदम आसान, टिक मारें। और विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है ये सुंदरबन डेल्टा, याद रखना है, गंगा ब्रह्मपुत्र, मेघना नदी भी इसमें शामिल होती है। 29 नंबर, दक्षिण एशिया के निम्न देशों में से क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सबसे छोटा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश मालदीव है।
दक्षिण एशिया की बात हो रही है। दक्षिण एशिया में बांग्लादेश भी है, भूटान है, भारत है, मालदीव है, नेपाल है, पाकिस्तान, श्रीलंका है, जिसमें से सबसे छोटा मालदीव है। उसके बाद 30 कहता है भारत के निम्नलिखित राज्यों में से जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है। तो इन चारों राज्यों की बात अगर हो रही है तो इन चारों राज्यों में उड़ीसा का जनसंख्या सबसे कम है। इन चारों की बात हो रही है, ठीक। 31 नंबर क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। देखिए, करेंसी का नियमन ये तो है, साख का नियमन भी है, विदेशी विनिमय कोषों की रखवाली प्रबंध ये भी काम है, लेकिन विदेशी व्यापार का नियमन ये इसका कार्य नहीं है। अब आगे हम लोग देखेंगे 32 नंबर। 32 कहता है हरित क्रांति का मुख्य प्रभाव किस चीज़ पर पड़ा है। तो 32 का सही जवाब हो जाएगा ए, अनाज पर, खासकर गेहूं और चावल पर। 1966-67 में हरित क्रांति हुआ था डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन के देखरेख में। याद रखना है इस चीज़ को, बहुत बार पूछा गया है। 33 कहता है भारत में पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किसकी थी। आसान है, योजना आयोग पंचवर्षीय योजना बनाता है। और योजना आयोग इसका जो अध्यक्ष होता था कौन होता था, प्रधानमंत्री, ये भी याद रखें। 34 राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्थान स्थित है। तो डेयरी शोध संस्थान अगर पूछा जा रहा है तो यह करनाल में है, जो कि हरियाणा में स्थित है। 1989 ईस्वी में डीम्ड विश्वविद्यालय का भी दर्जा इसे प्राप्त है। 35 कहता है किस प्रकार का कर जीएसटी है। तो जीएसटी कर को अप्रत्यक्ष कर भी कहा जाता है, ठीक है, यह वस्तु और सेवा दोनों पर लगता है। 86 कहता है भारत की श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। तो ये है डॉक्टर वर्गीज कुरियन। डॉक्टर वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। आगे देखें 37 नंबर कहता है लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा क्या है। तो लक्षद्वीप की जो आधिकारिक भाषा है वो मलयालम है, ठीक है। उसके बाद 38 नंबर हम लोग देखेंगे 38 भारत की किस अनुसूची में भाषा का उल्लेख है। तो 8वीं अनुसूची में, भारत का जो 8वीं अनुसूची है उसमें भाषा का उल्लेख है। पहले जिस समय संविधान बना था तो उस समय भाषाओं की संख्या संविधान में मात्र 14 थी। 15वां भाषा सिंधी को जोड़ा गया था 21वां संविधान संशोधन 1967 में। देखिए इस तरह से 15 भाषा हो गए। 15 भाषा के बाद आप जानते होंगे उसके बाद 71वां संविधान संशोधन हुआ। 71वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ, 3 भाषाओं को फिर जोड़ा गया। उसके बाद 2003 में 92वां संविधान संशोधन हुआ जिसमें 4 भाषाओं को जोड़ा गया। देखें 39 नंबर सवाल कहता है 1867-68 ईस्वी में भारत में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये थी। यह सर्वप्रथम किसने सुनिश्चित किया था। तो यह सुनिश्चित किया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा 1867-68 में, याद रखना है। उसके बाद 40 नंबर सवाल कहता है नवरत्न का विचार संबंधित है। तो यह सार्वजनिक क्षेत्र के चयनित उद्यम यानी कि जो कंपनियां हैं सार्वजनिक क्षेत्र का, उसको नवरत्न कहा जाता है, याद रखना है, नवरत्न के नाम से जाना जाता है। 41 सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे देता है, पत्र लिखकर। देखिए मुख्य न्यायाधीश हो या न्यायाधीश हो सर्वोच्च न्यायालय का, वो जब भी अपना त्यागपत्र देगा तो राष्ट्रपति को देगा। 42 नंबर देख लें। 42 कहता है निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की संरचना के बाबत उपबंध करने को अधिकृत है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा राज्य का विधानमंडल। पंचायतों की संरचना के बाबत उपबंध करने को अधिकृत है तो राज्य का विधानमंडल हो जाएगा। उसके बाद 43 नंबर देखेंगे भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। तो पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ था, 26 नवंबर 1949 ईस्वी को पूर्ण रूप से तैयार हुआ था, जबकि 1950 ईस्वी 26 जनवरी 1950 ईस्वी को इसे लागू किया गया था, याद रखना है, लागू किया गया था। 44 देखें, 44 निम्नलिखित में से किसकी संस्कृति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किया गया है। मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया है, तो रूस से लिया गया है, याद रखना है। और यह सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में।
42वां संविधान संशोधन 1976 में मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। एक बात और याद रखें, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। और एक बात याद रखें, इसे भाग 4 के क में जगह दिया गया है। एक बात और याद रखें, अनुच्छेद 51 के क में इसे जगह मिली है। पहले 10 मूल कर्तव्य थे, उसके बाद 11वां मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। तो इस तरह से आपने यहाँ पे ढेर सारे प्रश्न देख सकते हैं। 45 कहता है भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है। तो देश के शासन के लिए जो आधारभूत होता है वह होता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो कि भाग 4 में वर्णित है अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक। 46 कहता है भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य क्या है। धर्मनिरपेक्ष मतलब इसका कोई राज्य स्तर पर धर्म नहीं है। बहुत आसान है ये। उसके बाद आगे देख लेंगे। 47 नंबर 47 कहता है बजट पहले किसके द्वारा पारित किया जाता है। तो बजट सबसे पहले लोकसभा पारित करता है। 48 देखेंगे। 48 खंड ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति एक है। तो ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति जो होता है वह प्रशासनिक प्राधिकरण के तहत आता है। प्रशासनिक प्राधिकरण के तहत यह आता है। 49 नंबर हम लोग देखेंगे। 49 निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन से संबंधित नहीं है। तो 49 का सही जवाब हो जाएगा लोक व्यवस्था का अनुरक्षण। यह स्थानीय स्वशासन से संबंधित नहीं है। 50 देख लें। प्रजातंत्र की जड़ें किसके द्वारा नष्ट की जा सकती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा साम्यवाद के द्वारा। देखिए आतंकवाद विद्रोह से समाप्त नहीं किया जा सकता, कमजोर भले किया जा सकता है, समाप्त नहीं किया जा सकता, लेकिन साम्यवाद एक ऐसा शासन प्रणाली है जो प्रजातंत्र के सीधे विपरीत है और यह प्रजातंत्र की जड़ को नष्ट कर सकता है। 51 कहता है अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है से एक सेब छोड़ा जाता है तो वह क्या होगा। पृथ्वी की ओर गिरेगा, कम गति से गतिवान होगा, या फिर अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिवान होगा, या अधिक गति से गतिवान होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिवान होगा। 52 नंबर कहता है तेल जल के तल पर फैल जाता है, क्योंकि देखिए तेल का जो तल तना होता है पानी की अपेक्षा कम होता है। देखिए ये सही हो जाएगा डी आंसर। 53 कहता है एक बायोगैस संयंत्र में निम्न में से कौन सी प्रक्रिया होती है। तो बायोगैस में जो प्रक्रिया होती है वो किण्वन प्रतिक्रिया होती है। किण्वन प्रतिक्रिया के द्वारा बायोगैस संयंत्र में गैस से जो ऊर्जा बनती है किण्वन प्रतिक्रिया के द्वारा। उसके बाद 54 को हम लोग देखेंगे। 54 प्रतिजन एंटीजन वह पदार्थ है जो प्रतिपिंड एंटीबॉडी के निर्माण को उद्दीप्त करता है। एंटीजन का वही काम है। और प्रतिजन जो है एंटीजन जो है वो 2 प्रकार के होते हैं जो कि ग्लाइकोप्रोटीन्स के रूप में होते हैं, ए और बी। ये भी याद रखें आप। 55 नंबर देखें दूध का दही में परिवर्तन किसके द्वारा होता है। तो एकदम आसान है, इसे आप बैक्टीरिया के द्वारा कर सकते हैं। दूध से दही का बनना बैक्टीरिया के द्वारा होता है। 56 नंबर कहता है मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। कहाँ बनता है। तो यह दृष्टिपटल यानी कि रेटिना पर बनेगा। याद रखना है इस चीज़ को। 57 कहता है 57 निम्न में से कौन सा जल जनित रोग है। तो देखिए चेचक मलेरिया तपेदिक नहीं है। हैजा जो है वो जल जनित रोग होता है जो कि वेब्रियो कॉलेरी नामक जीवाणु के संक्रमण से फैलता है। 58 कहता है पेंसिलिन के आविष्कारक कौन थे। एकदम आसान मारना है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जिसे पेंसिलिन की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। 59 कहता है विकास का मुख्य कारक। तो विकास का मुख्य कारक अगर कहें तो यह प्राकृतिक बरन होता है। आगे 60 नंबर है पीएच एक मूल्यांक दर्शाता है। क्या दर्शाता है पीएच। तो अम्लीय या क्षारीय होने का मूल्यांक है। ये बहुत आसान है, आप जानते होंगे। 7 से अगर नीचे रहता है तो अम्ल कहलाता है, 7 से ऊपर अधिक होता है तो क्षार होता है, और 7 होता है तो उदासीन होता है। 61 देख लें 8 आमों के समूह में से 140 ग्राम भार वाले एक आम को हटा दिया जाता है तथा उसके स्थान पर एक आम को रख देने से अब सभी आमों का औसत वजन पहले से 10 ग्राम से बढ़ जाता है।
उस नए आम का वजन क्या होगा? देखिए इसका सही जवाब आपका हो जाएगा 220 ग्राम। पहला का सही जवाब हो जाएगा 220 ग्राम। अगर आप इसे बनाना चाहते हैं तो आप इसे बना सकते हैं। 10 ग्राम को 8 आम से गुना कर देंगे तो 80 ग्राम हो जाएगा, और नए आम का जो वजन होगा 140 में से 80 ग्राम आप क्या कर देना है, जोड़ देना है। 140 में 80 ग्राम जोड़ देंगे। 62 देख लें। 62 कहता है किसी परीक्षा में सम्मिलित लड़के तथा लड़कियों की संख्याएं 16:9 के अनुपात में है। उस परीक्षा में उत्तीर्ण लड़के तथा लड़कियों की संख्याओं का अनुपात जो है 4:3 है। यदि 75% लड़कियां परीक्षा में उत्तीर्ण हुई हो तो ज्ञात करें कि कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी उस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। देखिए इसका सही जवाब अगर आप जानना चाहें तो इसका सही जवाब हो जाएगा 63%। 63%। इसे आप एक एक नियम से बनाते चलें। 63 कहता है दो संख्याओं का योग 120 है, गुणनफल 3584 है, तो वे संख्या क्या है? तो आप मान लीजिएगा संख्या x और y करके, तो इसका सही जवाब अगर आपको मिलेगा तो ये 64 और 56 हो जाएगा। ठीक है, दो संख्याओं का योग। देखिए अगर आप ऑप्शन से में बनाते हैं तो बन जाएगा 8 4 12 हो जाता है। 48 और 64 अगर आप जोड़ते हैं तो 112 होता है, जो कि नहीं हो पाता है। 64 और 72 अगर हम जोड़ते हैं तो देखिए पहले अंक को जोड़ते हैं तो 4 2 6 आता है, जो कि ये नहीं है। दूसरे अंक को जोड़ते हैं तो 8 2 10 यानी कि 4 3 7, ये 80 होगा। और इसका जोड़ अगर आप देखें ऑप्शंस के अनुसार तो 6 4 10 6 5 11 यानी कि 120 आ जाता है। तो आप ऑप्शन के अनुसार भी बना सकते हैं। दो संख्याओं का ये 120 है तो भी आसानी से मार दीजिएगा। 64 देख लें। 64 कहता है 28 प्लस 10√3 का होल हाफ है -7 -4√3 का होल माइनस हाफ का मान होगा। देखिए इसमें अगर आप इसको ये व्यंजक जो है इसको अगर आप बनाते जाएं एक एक करके, पहले आप इसको हल कर लें फिर इसको आप हल कर लें, तो इसका आपको सही आंसर होगा 3। इसका सही आंसर आपको 3 आएगा। ठीक है, उसके बाद आगे हम लोग बनाएं 65 नंबर। 65 कहता है, आप मैथ को देख लें। 65 इसका सही जवाब ए हो जाएगा। उसके बाद उसी तरह से 66 देखें। 66 कहता है तीन व्यक्ति ए बी सी का औसत वजन 84 किलोग्राम है, एक और व्यक्ति डी शामिल होता है, औसत वजन 80 किलोग्राम हो जाता है। एक और व्यक्ति ई जिसका वजन डी से 3 किलोग्राम ज़्यादा है, ए को हस्तांतरित करता है। बी सी डी और ई का औसत वजन 79 किग्रा हो जाता है, तो ए का वजन क्या होगा? तो देखिए इसको a प्लस बी प्लस सी बराबर 84, 3 बराबर 252, इस तरह से आप इसको हल करते जाएंगे तो आपका सही जवाब 75 किलोग्राम होगा। थोड़ा सा ये लेदी प्रोसेस है, आप इसको थोड़ा सा बनाएंगे। 67 कहता है किसी वर्ष एक गांव की जनसंख्या 9800 थी, अगले वर्ष पुरुषों की संख्या में 8% वृद्धि होती है, महिलाओं की संख्या 5% वृद्धि होती है, टोटल 10,458 हो गई। देखिए आप ऑप्शंस को पकड़ के भी आप अगर बनाएंगे तो 30-40 सेकेंड में यह बन जाएगा, और इसका सही जवाब 5600 हो जाएगा। आप 8% निकाल लें, पुरुषों की संख्या 5% निकाल लें। यहाँ कह रहा है पुरुषों की संख्या, तो पुरुष का 8% निकालें, उसके बाद 9800 में 5600 घटा दें, तो इस तरह से आप बना सकते हैं। उसके बाद 68 कहता है, देखिए 68 किसी भिन्न का हर उसके अंश से 11 अधिक है। देखिए यहीं आप पकड़ लीजिएगा, प्रश्न बनाने से हल करने से ज़्यादा आपको आसान पड़ेगा। इस भिन्न के अंश तथा हर में प्रत्येक में 8 जोड़ने पर इतना प्राप्त होता है, वह भिन्न है। देखिए भिन्न का हर अंश से 11 अधिक है। देखिए ऑप्शन आपका बी सही होगा। 25 1 26 मात्र 1 अधिक है, इसमें 9 अधिक है, इसमें कम है, और 11 अधिक की बात हो रही है तो बी ऑप्शन है। देखिए बनाने से मतलब नहीं है, आप यहीं जवाब दे दीजिएगा। देखिए 69 नंबर आप सवाल देख लीजिए। 2 + √2/1 + 1/2 + √2 - 1/2 - √2 का मान क्या होगा? तो देखिए आप इसको हल कर सकते हैं प्रमेयीकरण करके द्वारा, और इसका सही जवाब 2 हो जाएगा। उसके बाद 70 नंबर देख लें आप। 70 कहता है 70 देख लीजिए, मैथ को आप देख लीजिए आप यहाँ पे। इसका सही जवाब अगर आप जानना चाहें तो 9/4 होगा। इसको आप सिंप्लीफाई कीजिएगा, बन जाएगा, बहुत आसान है ये।
थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। 71 है। यहाँ से देखिए आपका रीजनिंग स्टार्ट हो जाता है और 71 का सही जवाब अगर आप जोड़ेंगे तो 59 हो जाएगा। आप लेटर जो है, लेटर की संख्या के आधार पे आप गिनती करते चल जाइएगा। सी 3 पे है, ए जो है उसका मान 1 है, टी 20 है तो 20 और 24 हो गया। उसी तरह डॉग 26 है तो टाइगर बता देना है। आप जोड़ेंगे तो 59 आ जाएगा। उसके बाद 72 अगर देखें, अगस्त की 28 तारीख को रविवार हो तो 22 दिन पहले सप्ताह का कौन सा दिन होगा? देखिए 28 में 22 दिन घटाएंगे तो 6 तारीख होगा, और 28 तारीख को अगर रविवार है तो 7 दिन घटाते जाएंगे तो ये 21 तारीख को रविवार होगा। फिर 7 दिन घटाएंगे तो 14 तारीख का रविवार होगा। फिर 7 दिन घटाएंगे तो 7 तारीख को रविवार होगा, यानी कि 6 तारीख सोमवार पड़ेगा, शनिवार पड़ेगा। तो इस तरह से आपका सही जवाब हो जाएगा शनिवार। ठीक है, तो इस तरह से आप बना सकते हैं। बहुत आसान है, कोई ज़्यादा खास इसमें नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा विजातीय है ये ढूंढना है। तो 73 आप आसानी से देखिए पकड़ लीजिएगा। सी डी ई एफ जी एच आई, यानी कि गैप एक वर्ड का है। के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू भी डब्ल्यू एक्स, एक एक वर्ड का गैप है, लेकिन इसमें देखिए गैप नहीं है, तो आपका ए सही जवाब हो जाएगा। 74 अगर आप देखें, लड़कियों की एक कतार में मेहरुल निशा दोनों छोर से 11वें नंबर पर है। तो ये बहुत आसान है। अगर 11वें नंबर पे दोनों छोर से है तो 11, 10, 21 इसका सही आंसर हो जाएगा। मोटा मोटी आप जानिए, ज़्यादा जोड़ घटाव करने की ज़रूरत नहीं है। 11 और 10 को जोड़ दें, ठीक है, बहुत आसान है। उसके बाद इसमें देखिए कथन और निष्कर्ष को देख लें। प्रश्न में 2 कथन 1 तथा 2 दिए गए हैं। ये कथन या तो स्वतंत्र कारण हो सकते हैं या स्वतंत्र कारणों या सामान्य कारणों के परिणाम हो सकते हैं। इनमें से एक कथन दूसरे कथन का परिणाम हो सकता है। दोनों कथनों को पढ़िए, तय कीजिए दोनों कथनों के बीच सही संबंध है। देखिए कथन कहता है विमान पतन प्राधिकार के कर्मचारियों ने निजीकरण के विरुद्ध कर रहे धरने को वापस लिया। विमान पतन प्राधिकरण के कर्मचारी अपने कार्य के लिए संभावित खतरे को लेकर धरने पर गए। देखिए 2 यहाँ पे आपका कथन है। अब इसका आंसर आप देख लें। तो इसका आंसर अगर आप जानना चाहें तो कथन 2 कारण है और कथन 1 उसका प्रभाव है। ठीक है, आपका बी सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद 76 देखें। 76 नोबेल, नोबेल जो होता है, नोबेल को QREOH लिखा जाता है और प्लेट को क्या लिखा जाता है उसी भाषा में, तो NOPQ, यानी कि OP 2 वर्ड का गैप है। O के बाद PQ 2 वर्ड, इसमें भी गैप है। उसके बाद बी के बाद CD, इसमें भी 2 गैप है, यानी कि 2 वर्ड का गैपिंग है। तो प्लेट में 2 वर्ड करते जाएंगे तो P के बाद हो जाएगा QR, के बाद यस से शुरू हो जाएगा। यल है तो MNO हो जाएगा। उसके बाद ए है तो BCD हो जाएगा। उसके बाद T है तो UVW हो जाएगा और E है तो FGH हो जाएगा, यानी कि C आपका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद आगे देखें 77 नंबर। यदि किसी घड़ी में 7:35 हो रहे हो तो इस स्थिति में घंटे और मिनट की सुई के बीच का कोण का माप क्या होगा? 17.5, 15 और 2.5, 17.5। थोड़ा सा तार्किक है, आप इसे समझ लें, बना लीजिएगा। अब देखिए 78 नंबर कहता है यदि मोहिनी कहती है कि राजीव के पिता मेरे पिता के एकमात्र पुत्र है तो मोहिनी का राजीव से क्या संबंध है? तो 78 का सही जवाब अगर आप देखें तो इसमें पता नहीं चल पा रहा है। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए 79 नंबर। विक्रम राजन से लंबा है, एनी से नाटा। आप इसको देखिए ऐसे बताते जाइए। विक्रम राजन से लंबा है, यानी कि राजन है तो विक्रम लंबा है, तो आप इसको इस तरह से एरो से बता सकते हैं। एनी से नाटा है, विक्रम राजन से लंबा है, एनी से नाटा है तो एनी से नाटा हो गया। उसी तरह से जमाल एनी से लंबा है तो फिर जमाल हो गया। इस तरह से सीता विक्रम से लंबी है। अब देखिए सीता भी विक्रम से लंबी है तो सीता यहाँ हो गई। विक्रम से राजन सीता से नाटा है तो राजन कहाँ गया? राजन जो है वो सीता से नाटा है, तो राजन कहाँ है? राजन नीचे चल जाएगा, विक्रम यहाँ हो जाएगा, सीता, सीता यहाँ हो जाएगी और जमाल एनी तो आप देख ही रहे हैं। तो इस तरह से अगर आप इसमें देखेंगे तो सबसे नाटा की अगर बात हो रही है तो इसका संभावना राजन का होता है जो सबसे पीछे है।
80 कहता है, नीचे दिए गए प्रश्न में एक प्रश्न के बाद दो तर्क है। तर्क को आप देख लें, क्या म्यूचुअल फंड को सरकार के अधीन लाना चाहिए। अब देखिए तर्क इसमें कहता है हाँ एकमात्र उपाय है निवेशकर्ता की अभिरुचि को बनाए रखा जा सके, नहीं सरकार इसे नहीं संभाल पाएगी। दो तर्क है इसमें, तो इसका सही जवाब अगर आप देना चाहें तो केवल तर्क एक ठोस है। 81 आयरलैंड की राजधानी पूछ रहा है, तो आयरलैंड की राजधानी डबलिन है, डबलिन, और यहाँ की मुद्रा यूरो है, याद रखना है। 82 कहता है, 82 वह स्थान जहाँ केंद्रीय शुष्क भूमि खेती अनुसंधान संस्थान विद्यमान है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा हैदराबाद में है। राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन की बात हो रही है, तो 1952 ईस्वी में राज्यसभा का गठन किया गया था। 84 कहता है प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है, बहुत आसान है, 9 जनवरी। क्यों मनाया जाता है, तो 9 जनवरी 1915 ईस्वी को ही महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस भारत लौटे थे, और उन्हीं की स्मृति में 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। एक बात और याद रखें, यह प्रत्येक 2 वर्षों पर मनाया जाता है। 85 ताजमहल के पीले होने के लिए निम्न में से कौन जिम्मेदार है, तो ये सल्फर डाइऑक्साइड, आंख बंद करके इसे आप बना लें। उसके बाद 86 स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, एकदम आसान है, महात्मा गांधी। 87 कहता है निम्नलिखित किससे मरणोपरांत भारत रत्न नहीं किया गया, तो ये ऑप्शंस के अनुसार आपके डॉक्टर डी के कर्बे हो जाएगा। 88 कहता है शतरंज बोर्ड में कितने वर्ग होते हैं, तो 8 × 8, आपके सही जवाब 64 होंगे। 59 कहता है संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है, तो 89 का सही जवाब न्यूयॉर्क हो जाएगा। इसकी स्थापना 1946 ईस्वी में हुई है, ठीक है। उसके बाद कहता है पुष्कर झील कहाँ स्थित है, पुष्कर अजमेर में स्थित है। अजमेर कहाँ है, राजस्थान में स्थित है। उसके बाद कहता है पेरू की राजधानी, तो पेरू की राजधानी कहाँ है, लीमा है, पेरू की राजधानी लीमा है। उसके बाद 92 देखें, 92 भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूह में से कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है, तो पाकिस्तान से जो सीमा बनाता है वो कौन कौन हो जाएगा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और गुजरात हो जाएगा। 93 देखें कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्यों की 7 बहनों का भाग्य नहीं है, तो आप इसमें देख सकते हैं पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल नहीं है। 94 कहता है विश्व साक्षरता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, तो विश्व साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है, 8 सितंबर। उसके बाद आगे 95 नंबर पद्मावत नामक साहित्य कृति के रचनाकार का नाम, तो पद्मावत का रचनाकार जायसी है, मलिक मोहम्मद जायसी। उसके बाद 96 देखें किस अभिनेत्री अभिनेता को पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला था, याद रखना 1969 ईस्वी में देविका रानी को। 97 मर्सिडीज कप, तो मर्सिडीज कप किसे दिया गया है, तो यह दिया गया नहीं, किस खेल से संबंधित है, तो लॉन टेनिस से संबंधित है। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है, वॉशिंगटन में है, एकदम आसान, वॉशिंगटन। और विश्व बैंक की स्थापना कब हुआ है ये भी याद रखें, तो विश्व बैंक की स्थापना 1945 में हुई है। हरिप्रसाद चौरसिया एक प्रसिद्ध क्या है, तो हरिप्रसाद चौरसिया जो हैं वो बांसुरी वादक हैं। 100 कहता है ऊर्जा का अप्रदूषकीय स्रोत, ये आसान है, सौर ऊर्जा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा लाइक और कमेंट जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।